नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 और मैं हूं सपना। 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से बढ़ेगा स्थानीय रोजगार। आगामी दिनों में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर संभावित दौरा है, जिसको लेकर गुरुवार को नगर विधायक शैलेंद्र जैन सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखने आ रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट के लगने से जिले वासियों को रोजगार के लिए एक नया आयाम तैयार हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने मध्य प्रदेश के नव निर्माण में एक और कदम उठाया है। सागर विधायक शैलेंद्र जैन के साथ जिला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया, लक्ष्मण सिंह, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 9। इसलिए नहीं कि आपने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र के माध्यम से इस बात के लिए अवगत कराया। सबसे बड़ी कमी जो है, जो डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न दिलाने के मामले में हमें क्योंकि डॉक्टर गौर साहब के बारे में बुंदेलखंड रीजन के बाहर अगर हम देखें तो उनकी जो योगदान है, उस योगदान के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। हम उनके योगदान को सिर्फ विश्वविद्यालय तक सीमित कर देते हैं, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जब हमारा गौरव दिवस मनाया गया तब हमने गौर पीठ की स्थापना की मांग की थी और उस समय हमारी कुलपति महोदया ने भी उसको स्वीकार कर लिया था। गौर पीठ की स्थापना हो गई। अब गौर पीठ की स्थापना हो जाने के बाद डॉक्टर गौर साहब के कार्यों का सही मूल्यांकन होना शुरू होगा। आप निश्चित मान लीजिए, गौर साहब वो सूरज हैं, उस सूरज को कोई रोशनी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जब सही ढंग से गौर पीठ में काम शुरू होगा तो पूरी दुनिया को ध्यान में आएगा कि गौर साहब की उपलब्धि सिर्फ एक विश्वविद्यालय बनाने तक सीमित नहीं थी, वरन विधि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आप उनको सूरज कह रहे हैं भाई साहब, और उसके बाद आप एक तरफ कहते हैं कि उनका मूल्यांकन बताना पड़ेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर आए थे, वो सूरज हैं, वो सूरज हैं। वहाँ सारे लोग कह सकते थे, आपके मंत्री कह सकते थे, आप लोग कह सकते थे कि 18 साल से केंद्र में आप जब चाहें दे सकते हैं। आपके लिए तो 2 मिनट की बात है, पूरी सरकार के लिए। जब आप खुद ही जानते हैं कि वो सूरज है। ट्रिपल इंजन की 3 इंजन लगे उसमें। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था। आपने वो सूरज है, ये हमें मालूम है, बुंदेलखंड के लोगों को मालूम है। जब मैंने, आप विश्वास करिएगा, मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक ट्रेन जो चलती है आपकी दमोह से राजरानी, उसका नामकरण डॉक्टर गौर साहब के नाम पर रखने के लिए अशासकीय संकल्प पेश किया। तो वो अशासकीय संकल्प पेश होने के पश्चात अनेक लोगों के प्रश्न मुझ तक आए कि ये इनकी उपलब्धियां और क्या हैं, इनका योगदान और क्या है। हमें गौर साहब के कार्यों का सही मूल्यांकन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। हम मध्य प्रदेश में भी गौर साहब के कार्यों का सही ढंग से तो दोबारा जन्म लेना चाहिए क्या उनको? मूल्यांकन हमें करना है। उनको जो करना था गौर साहब कर गए। आप कुतर्क दे रहे हैं तो कुतर्क का कोई वो नहीं होता है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने भी तो कहा था ये उचित मंच नहीं है। संत रविदास के नाम पर आप मंदिर बना रहे हो, कांग्रेस कह रही है हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैंने आपको बताया ना कि कांग्रेस ने इसके पहले अनेक घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं पे कितना अमल हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रविदास जी की जयंती पे जो घोषणा की थी उसका अमल करने के लिए वो 6 महीने के अंदर यहाँ आ गए। उसके लिए राशि भाई साहब